नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। 1. मोदी ने तोड़ा नेहरू का रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे कर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष प्रस्ताव पारित कर उन्हें बधाई दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से हटाए गए। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने, 3 तलाक कानून और गरीब कल्याण योजनाओं को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया। 2. राजरहाट न्यू टाउन चुनाव परिणाम पर सवाल। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने राजरहाट न्यू टाउन विधानसभा सीट के लिए परिणामों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि चुनावी नतीजों में गड़बड़ी हुई और भविष्य में यह मामला अदालत में पलट सकता है। उनके बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। 3. खान सर हाईकोर्ट पहुंचे। पटना कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में खान सर ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं जेल में बंद रोशन आनंद ने जिला न्यायाधीश के समक्ष नई जमानत याचिका दाखिल की है। 4. राजस्थान हाईकोर्ट से RIICO को राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के भोरा नाडा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण को वैध ठहराते हुए RIICO के पक्ष में फैसला दिया है। इससे 1700 बीघा भूमि पर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा सकेंगे, जिससे हजारों रोजगार और निवेश के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। 5. बेटियों की पढ़ाई के लिए 46 लाख देने का आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पिता को अपनी 2 बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए 46.26 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल नीतियों में नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखना चाहिए। राशि 4 महीने में जमा करनी होगी। 6. यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट जारी। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इसमें 40 लाख से अधिक नए मतदाता जुड़े हैं। आयोग ने सभी मतदाताओं को 9 अंकों का विशेष पहचान नंबर भी आवंटित किया है। 7. कांग्रेस को बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ के गोबरा नवापारा नगर पालिका की नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता संध्या राव ने पार्टी छोड़ दी है। 3 बार पार्षद रह चुकी संध्या राव का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। 8. कर्नाटक कैबिनेट विवाद। नई कांग्रेस सरकार ने विभागों के बंटवारे को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री DK शिवकुमार दिल्ली पहुंचकर पार्टी नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नाराज नेताओं को मनाने के लिए समाधान तलाशा जाएगा। 9. 20 जून को जंतर मंतर पर आंदोलन। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। 10. टेंडर घोटाले में 3 अधिकारी गिरफ्तार। पटना के चर्चित टेंडर घोटाले में विशेष निगरानी इकाई ने 3 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 11.50 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है और जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। 11. उबर ड्राइवर से परेशान महिला। गुरुग्राम की एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उबर ड्राइवर को अपना नंबर देना उसके लिए परेशानी का कारण बन गया। ड्राइवर कथित रूप से अलग अलग नंबरों से कॉल कर परेशान करता रहा। मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। 12. TMC पर बीजेपी का हमला। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस जल्द ही केवल एक साइन बोर्ड बनकर रह जाएगी। उन्होंने इस पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष का परिणाम बताया। 13. परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी पर विवाद। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर कांग्रेस और झामुमो में आपत्तियां उठाई हैं। इससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। 14. हरीश रावत स्वस्थ होकर घर लौटे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को थकान और ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। 15. तमिलनाडु बीजेपी को झटका। भाजपा के तमिलनाडु राज्य सचिव उमर प्रसाद रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 13 वर्षों से पार्टी से जुड़े रेड्डी के इस्तीफे को दक्षिण भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 16. हुबली में त्रिशूल दीक्षा
कार्यक्रम 14 जून को हुबली में महिलाओं की आत्मरक्षा और जागरूकता के लिए उद्देश्य से त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और छात्राओं के शामिल होने की संभावना है। 17 बिहार में गूगल को न्योता। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गूगल इंडिया के अधिकारियों से मुलाकात कर बिहार में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इससे राज्य में आईटी और रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। 18 परिमल नाथवानी का नामांकन स्वीकार। विवादों के बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने परिमल नाथवानी का नामांकन स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस ने इसे फैसले पर सवाल उठाए हैं और मामले को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। 19 निशांत कुमार की संपत्ति पर सवाल। आरजेडी ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की संपत्ति और आय के स्रोतों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने पूछा कि बिना व्यवसाय और नौकरी के करोड़ों की संपत्ति कैसे अर्जित हुई। 20 होटल मैनेजर गिरफ्तार। दिल्ली अग्निकांड मामले में फरार चल रहे होटल मैनेजर जय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर का आमना सामना कराकर पूछताछ भी की है। 21 कोसी नदी में नाव हादसा। दरभंगा में कोसी नदी में नाव पलटने से 12 वर्षीय बच्ची सहित 4 लोग लापता हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, जबकि 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। 22 कांग्रेस का 46 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। बिहार विधान परिषद में विधानसभा कोटे से पहली बार कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं पहुंचेगा। इस राज्य में कांग्रेस के कमजोर होते राजनीतिक आधार के रूप में देखा जा रहा है। 23 खान सर की मुश्किलें बरकरार। अदालत ने राहत मिलने के बावजूद खान सर के संस्थान की गतिविधियां जांच के दायरे में है। पुलिस कई दस्तावेज और साक्ष्य खंगाल रही है। 24 सीकर में एलपीजी संकट खत्म। सीकर जिले में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य होने लगी है। अब उपभोक्ताओं को औसतन 3 दिनों के भीतर सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। बुकिंग घटने और सप्लाई से स्थिति में सुधरी है। 25 ट्यूसा शर्मा केस में नया मोड़। चर्चित ट्यूसा शर्मा मौत मामले में दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई को मिल गई है। एजेंसी अब गर्भपात, मौत की परिस्थितियों और अन्य साक्ष्यों को जोड़कर मामले की गहराई से जांच कर रही है। गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को दोबारा पूछताछ की संभावना जताई जा रही है। तो भैया ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।